हमें ऐसा लग रहा है कि इंटरनेट वापस आया है, स्टेटस डाल रहे, मेमोरीज बन रही है, लेकिन अगर हम भूल जाते हैं कि ये नेट क्यों काटा गया था और किसने काटा था, तो हमने ये जितने भी प्रोटेस्ट या फिर हमने आवाज उठाया था ना, वो सब बैड मेमोरीज बन के रह जाएगी। जब प्रोटेस्ट करने वालों को देखता हूँ ना, तो मुझे शर्म आती है कि लोग अपने देश के लिए क्या क्या कर रहे हैं, और मैं कैसे बताऊं यार कि मैं नालायक हूं, नहीं बोल पाता सरकार के खिलाफ। डरता हूं मैं आगे जाने से कि कहीं पुलिस के लाठियों का सामना ना करना पड़े मुझे। डरता हूं कि कहीं अखिल गोगोई की तरह मुझे भी ना उठा के ले जाए। और यार एक बात बोलना चाहता हूं आप लोगों से, हाँ मैं डरता हूं, हाँ मैं डरता हूं अपने ही देश में। मुझे डर है कि कहीं कोई मुझे सड़क पे पकड़ के गोली मार के सड़क पे छोड़ के ना चला जाए। हाँ मैं डरता हूं सच बोलने से। हाँ मैं डरता हूं कि कहीं मुझे अपने ही कॉलेज के लाइब्रेरी से कोई उठा के ना ले जाए। हाँ मैं डरता हूं अपने ही देश में। और हाँ मुझे यह भी डर है कि कोई सरकार की खरीदी मीडिया मेरे ऊपर कोई गलत आरोप ना लगा दे। हाँ मैं डरता हूं अपने ही देश में। हाँ मैं सच बोलने से डरता हूं। और हाँ मेरे देशवासियों, पता नहीं आप लोग सरकार के ऊपर क्यों सवाल उठा रहे हैं। सरकार तो आपको तो गर्व होना चाहिए ना सरकार के ऊपर। जैसे मुझे गर्व है कि ये सरकार जो है ना, इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनवाई है। किसी देश की इतनी औकात नहीं कि इतना बड़ा मूर्ति बनवा सके। और आप लोग छोटे छोटे मुद्दों पे लगे हुए हो सरकार के साथ। अनएम्प्लॉयमेंट, ये कौन सा बड़ा मुद्दा है, छोटा मुद्दा ही तो है। अनएम्प्लॉयमेंट, अगर किसी नौकरी नहीं भी मिलती है, क्या फर्क पड़ता है सरकार को, हमें क्या फर्क पड़ता है ना। और अगर किसी को एजुकेशन नहीं मिल पाता अच्छी तरीके से, तो क्या फर्क पड़ता है लोगों को। एजुकेशन नहीं मिल पाता, बच्चे खुश रहेंगे, किताब का बोझ नहीं उठाएंगे, नहीं पढ़ेंगे, खुश रहेंगे। और अगर किसी को मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है तो क्या होगा। जैसे मैं, अगर मुझे कोई बीमारी हो जाता है और मेरा जो है इलाज नहीं हो पाता है मेडिकल फैसिलिटीज के ना होने की वजह से, तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा आप बताओ। मैं मर जाऊंगा, वही ना। अरे भाई, एक दिन किसी ना किसी को तो मरना ही है। आज मरूंगा, कल मरूंगा, क्या फर्क पड़ता है। और जैसे पोल्यूशन, ये उतना बड़ा मुद्दा है भी नहीं, क्योंकि यार सिगरेट का धुआं तो हम लोग ऐसे ही सूंघते हैं। तो अगर पोल्यूशन हो गया तो कौन सी बुरी बात है, हम वो धुआं भी सूंघ लेंगे पोल्यूशन का, क्या है, क्या फर्क पड़ता है। मास्क पहन के घूमेंगे। अगर मुझे नौकरी नहीं मिल पाता, मुझे एजुकेशन नहीं मिल पाता, मुझे खाना नहीं मिल पाता, क्या होगा, मर जाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा। एक दिन तो सबको ही मरना है, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। हमारे पास, हमारे देश के पास, मैं बताऊँ आप लोग, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। और ये सरकार है ना, इस पे मुझे गर्व है, क्योंकि इन्होंने इस दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनवाई है। और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये सब जो बातें हो गई ना, पोल्यूशन, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब छोटे मुद्दे हैं। इन सबको आप छोड़ दो भाई, छोड़ दो। एक सच्चाई की बात बताओ आप लोगों को, मैं डरता हूँ। हाँ मैं डरता हूँ। सर, एक इंसान सच्चाई की वीडियो बना रहा है। কোনে ভিডিঅ' বনাই আছে? মই আগতে কৈছিলোঁ যে এইবিলাক ইণ্টাৰনেটটো দি লাভে নাই মানুহক। কাৰণ ইণ্টাৰনেটটো যদি আহে, মানুহেতো ভিডিঅ' বনাবই। আৰু মই বুজি নাপাওঁ বাবা, কি কৰি আছে। পঢ়া শুনা কৰিব লাগে ল'ৰা ছোৱালী, আৰু কি এইবিলাক ভিডিঅ' বনাই আছে। এটা কাম কৰা, তাক দণ্ড দিয়া। আৰে ভাই, মোৰ উপায়ে নাই, দণ্ড নিদিলে কেনেকৈ হ'ব। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ, যোৱা ভাইটি, তুমি দণ্ড দিয়া। ओके सर, अभी उसको मजा सिखाता हूँ। अब माफ कर दो साहब, साहब 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 साहब, माफ कर दो, माफ कर दो साहब, माफ कर दो, माफ कर दो।